राम राम, मैं हूं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। खास पेशकश में आज बात होगी हरियाणा के चुनावी परिदृश्य में। जिस तरह से कांग्रेस के द्वारा अपनी जो गुरुग्राम को छोड़कर बाकी तमाम सीटों पर कैंडिडेट की घोषणा की गई है, कई चौंकाने वाले कैंडिडेट सामने आए हैं। हालांकि हमने पहले इन पर डिस्कशन किया था, पहले इन पर चर्चा की थी, विमर्श किया था कि भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी की टिकट इस बार पक्की नहीं है, कट सकती है। राव दान सिंह के रूप में नया चेहरा आ सकता है। ऐसे में किस तरह का सिनेरियो रहेगा, किरण चौधरी की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, और हरियाणा में इन सीटों पर अगर मुकाबले की बात करें, पहली मर्तबा 40 साल में बंसीलाल परिवार चुनावी रेस से बाहर हुआ है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अजय मल्होत्रा जी हैं। सर, एक बड़ा उलटफेर इस बार टिकटों के वितरण में किया गया है। पहली मर्तबा बंसीलाल परिवार जो है 40 साल में कहीं न कहीं बाहर दिखा है। क्या असर पड़ेगा इसका? देखो, बंसीलाल परिवार वैसे तो जब से ये डिलिमिटेशन हुआ था 2005-06 में जब हुआ, तभी से बंसीलाल परिवार की चांसेस पे यहाँ असर पड़ा था, क्योंकि 5 हल्के रह गए थे भिवानी भिवानी और दादरी के, और 4 हल्के थे महेंद्रगढ़ नारनौल के। तो वहीं से ही कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध तरीके से जिन्होंने भी किया था उस समय, बंसीलाल परिवार को कमजोर करने का प्रयास तो था। तो बावजूद उसके 2009 के चुनाव में श्रुति चौधरी चुनाव में जीत गई। 2014 और 19 का भारतीय जनता पार्टी की वेव रही, एक आधे अपवाद को छोड़ के बाकी सभी चुनाव हारे, श्रुति भी हारी। अब की बार कांग्रेस को ये लग रहा था कि हमारी स्थिति बेटर है, तो कांग्रेस ने सर्वे के आधार पर ये ज्यादा, अब की बार ये नहीं रहा कि भाई इस गुट को टिकट दे दो, इस गुट को टिकट दे दो। उसमें सर्वे के हिसाब से और कई और एस्पेक्ट भी थे। क्राइटेरिया था, अगर कोई 2 बार चुनाव लगातार हार गया तो उसको अवॉइड करो, 2 जाट को वोट देना था तो टिकट देना था। हाँ, तो 2 जो पॉइंट थे ना, ये अब हिसार में जो जाट मतदाता था वो सबसे ज्यादा 6.5 लाख के आसपास है, और फिर दीपेंद्र हुड्डा वहाँ से सांसद रोहतक से रह चुके, तो उनका क्लेम पहले बनता था एज ए जाट कैंडिडेट। श्रुति को यहाँ से जो सर्वे की रिपोर्ट थी उसमें भी ये था भाई शायद अहिरवाल वोट नहीं दे पाएगा, तो कांग्रेस ने सोचा भाई अब की बार क्यों ना एक नया प्रयोग किया जाए, अहिरवाल के कैंडिडेट को दिया जाए। ऐसे में ये नहीं कह सकते आप कि भाई बंसीलाल परिवार बिल्कुल दरकिनार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति है, चुनाव है और प्रजातंत्र है, कभी किसी की बारी कभी किसी की बारी। और अब ये आज भी अब जो दान सिंह मैदान में आ गए हैं, बंसीलाल परिवार और किरण चौधरी की भूमिका बहुत महत्व रखेगी। क्या लगता है सर, सपोर्ट करेंगी? ये तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर चुनावी सिनेरियो की बात करें, क्या सपोर्ट करेंगी? अगर नहीं करेंगी तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में? देखो, अगर किरण चौधरी किसी हद से नेगेटिविटी में जाती हैं तो स्वाभाविक है दान सिंह की उम्मीदों पर असर पड़ेगा। परंतु किरण चौधरी जी के सामने भी बड़ा एक मुश्किल सवाल है। विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है। आज जिस जाति से किरण चौधरी बिलोंग करती हैं, जाट मत, वो आज भाजपा के खिलाफ। किरण चौधरी कितना उस वोट बैंक को शिफ्ट करने, अगर खिलाफ जाती हैं तो अगर वो उनको खिलाफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगी तो विधानसभा में फिर उसका असर भी पड़ेगा। तो ये उनकी भूमिका न केवल दान सिंह को असर करेगी, बल्कि उनकी भूमिका किरण चौधरी को भी असर करेगी। दोनों तरह से असर आएगा। आपको नहीं लगता कि राजनीति में अब नए नए जो है नवाचार आए हैं, नए नए क्रिएटिविटी आई है? एक तरफ भजनलाल परिवारवाद की बात आती थी कि भजनलाल परिवार से कोई न कोई जरूर चुनाव लड़ेगा, इस बार उसको भी सिरे से नकार दिया है। बंसीलाल परिवार से भी कोई चुनाव मैदान में नहीं। ये तो राजनीति परिवर्तनशील है, बदलाव आया। जिस वक्त भजनलाल चीफ मिनिस्टर होते थे तो भजनलाल जी का दौर एक बहुत लंबा दौर चला, बंसीलाल जी का दौर बहुत लंबा चौड़ा राजनीति में, नो डाउट। आज भी दोनों नेता
हरियाणा में एक अपना स्थान रखते हैं। परंतु जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, आज जब चोई भजनलाल या चोई बंसीलाल राजनीति करते थे, उसके मुकाबले 25 से 30% मतदाता भी बढ़ गया है। नया मतदाता है, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पुराने लोगों को पता है कि उन लोगों ने जो काम किया। तो नए सिनेरियो में नए ढंग के नेता आ रहे, नई तरह की राजनीति आ रही है, नई तरह से लोगों की सोच आ रही है, पार्टियां नए तरीके से सोच रही हैं, तो नए सिरे से सोचना पड़ेगा। 17,70,000 वोटर हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के। भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, 24% जाट वोटर हैं, एक सूची हमने साझा की थी आपके साथ। 17% अहिरवाल क्षेत्र के जो अहिर वोटर हैं, दोनों काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और शायद जो कैंडिडेट्स हैं सर, 2 अहिर कैंडिडेट है, राव बहादुर और राव दान सिंह के तौर पे, और जाट कैंडिडेट के तौर पे जो है बीजेपी ने चेहरा उतारा है। क्या जातिगत समीकरण चुनाव में कोई असर डालेंगे, या ये वोटर जो असर डालेंगे? कोई जातिगत समीकरण बहुत असर डालेगा। अब देखने का विषय ये है कि जो जातिगत समीकरण है, अहीर की भूमिका क्या रहती है, क्योंकि अहीर आज की तारीख में भाजपा माइंडेड है। क्या वो दान सिंह की तरफ जाएगा? ओबीसी वोट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जो है निश्चित तौर पे, जो जिस तरह के जो पीछे के रिकॉर्ड, जो जाट वोट है वो एंटी बीजेपी है बिल्कुल। तो क्या वो उस धर्मवीर को एक्सेप्ट करेगा, क्या नहीं करेगा? तो ये सारा अब ये मैदान में आ गए। हुड्डा जाट लीडर है और हुड्डा के कैंडिडेट के तौर पे माना गया है राव दान सिंह को, वो उतार कर लाए, तो वो कितने वोट ले पाते हैं? वो ये तो देखो, धर्मवीर खुद जाट है और हुड्डा दान सिंह को लेके माइंडेड आज की तारीख में, परंतु अब वो अहीर को कितना एक्सेप्ट करेंगे? और जहां तक अहीर की बात है, वो भाजपा माइंडेड है, और वो कितना अब राव दान सिंह को एक्सेप्ट करेंगे? तो ये बड़ा टेक्निकल चीजें हैं, ये लगेगा 5-6 दिन में जाके कहीं। राव बहादुर जेजेपी कैंडिडेट होने के नाते क्या जाट वोट ले पाएंगे या फिर अहीर वोटों तक सीमित रहेंगे? नहीं, अब की बार बहादुर सिंह की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं रहने वाली, क्योंकि देखो 2014 में जब उन्होंने लड़ा था, तो पहली बात तो ये थी कि परिवार एक था, इनेलो और जजपा एक थे। दोनों का, इनेलो का उस टाइम इस क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव था, उनके एमएलएस थे लोहारू बाजड़ा साइड में आज भी। बट अब जैसे जो सत्ता से हटने का प्रकरण हुआ पिछले दिनों जेजेपी की पोजीशन काफी डाउन गई है। एटलीस्ट इन चुनावों में मेरे को नहीं लगता कि कहीं पर भी बहादुर सिंह ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। चुनाव क्या कैंडिडेट तक सीमित रहेगा, या मोदी की गारंटी बनाम भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा, उनके बीच में आपस में? देखो, मोदी फैक्टर को आप डिनाई नहीं कर सकते। आज की तारीख में मोदी फैक्टर भी प्रभावशाली रहेगा, और एंटी मोदी फोर्सेस जो हैं, जो मोदी के पक्ष के और विपक्ष के, ये वोट डलेगा, ना कि गारंटी। हाँ, कुछ परसेंट कैंडिडेट भी हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। काफी महत्वपूर्ण सीट है, और वो सीट जहां पर लगातार जो है वर्चस्व रहा था चौधरी बंसीलाल का। 6 मरतबा चौधरी बंसीलाल परिवार से, 3 बार खुद बंसीलाल यहां से सांसद रहे हैं, 2 बार उनके बेटे सुरेंद्र सिंह सांसद रहे हैं, 1 बार उनकी पोती श्रुति चौधरी सांसद रही है, 1 बार अगर बात करें उनके समर्थक, वो भी यहां से जो है जगबीर सिंह, चौधरी जगबीर सिंह, वो यहां से सांसद रहे। यानी 7 मरतबा इस इलाके में चौधरी बंसीलाल का प्रभुत्व रहा है। ऐसे में इस बार चौधरी बंसीलाल परिवार रेस से बाहर है, तो निश्चित तौर पर यह देखने वाली बात होगी कि मुकाबला किस कदर होता है, क्योंकि किरण चौधरी की इस इलाके में अच्छी खासी जो साख थी उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। वो इलाके में पूरी तरह घूमी थी। नांगल चौधरी सरीखे इलाकों में पानी की या दूसरी तमाम जो व्यवस्थाएं किए जाने की बात थी, जब वो मंत्री थी, की गई थी। हालांकि उसको कैश में करवाने की बात कही गई थी, लेकिन फिलहाल अब किरण चौधरी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या स्टैंड उनका रहेगा, ये तमाम चीजें इस बार के चुनाव में यहाँ खासकर इस सीट पर, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर देखने लायक रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, राम राम। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।